शिकले सवरले समाजा विसरले माय, शिकले सवरले समाजा विसरले माय, काळ्यांची अक्कल एका काळी मधी जे, गुंग झाले साडी माळी गाडी मधी जे, गुंग झाले साडी माळी गाडी मधी। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, सम्मान मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, ये मुकद्दर भी मुझे बाबा तेरे संविधान से मिला है। नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे और आप देख रहे हैं महान्यूज 7। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती की उपलक्ष्य में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कल, आज और कल। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कल, आज और कल, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बुजुर्गों से शुरुआत करते हैं, जानेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मतलब आपके दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? भाई, आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि जिसका आंसर बहुत बड़ा हो सकता है। बाबा साहब को मेरे दिल में जो है वो मेरे बाप से भी बढ़कर है। मैं उनको बाप, मेरे बाप ने मुझे जन्म दिया, माँ बाप ने मुझे पैदा किया होगा, लेकिन मुझे सम्मान, मेरे को अभिमान, मेरे को जो मिला है इस धरती पे रहने का, जीवन जीने का हक, अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिया हुआ है। मैं मेरे बाबा साहब को मेरे माता पिता से भी ऊपर मानता हूँ, मेरे माता पिता से भी ऊपर मानता हूँ। बाबा साहब जो वो शख्स है जो इस समाज के गड़े हुए आदमी, ज़मीन में गड़े हुए आदमी को ज़मीन से निकाल कर खड़ा किया, मान सम्मान दिया है। जहाँ के आज हमारे लोग आज विदेशों में पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पे गए हुए हैं। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ जो बाबा साहब ने मुझे दिया है। बाबा साहब को ये मैं नहीं, इस भारत का हर आदमी ऋणी है। बाबा साहब ने सिर्फ हमारे लिए या बौद्धों के लिए या महारों के लिए क्या, ऐसा नहीं। बाबा साहब ने इस देश के, इस वर्ल्ड के लिए, बाबा साहब को मानने वाले सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में है। अरे नॉलेज के कहते हैं, उनके फ़ोटो आज यहाँ पे नहीं, वियतनाम में 200 बाबा साहब की मूर्तियाँ एक वक्त लग रही है, जहाँ पे बाबा साहब की 200 मूर्तियाँ। किसी देश में जाके देखिए, बाबा साहब की मूर्तियाँ क्या आती रख कोई दूसरे गांधी जी की है या किसी और की है? बाबा साहब की मूर्तियाँ क्यों लगती विदेशों में? ऐसे विदेशों में ऐसी 100 कंट्री है जहाँ के बाबा साहब की मूर्तियाँ लगती है। बाबा साहब वो शख्स है जो इस देश का हर नागरिक ऋणी है। सिर्फ हमारे लिए नहीं किया, सभी के लिए किया। संविधान दिया, काश्तकारों के लिए किया, वंचितों के लिए किया, सभी के लिए बाबा साहब ने जो किया है उसके आज वो ऋणी है। आपसे भी वही सवाल दोहराऊंगी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपके दृष्टिकोण से क्या है? बाबा साहब जैसे आपने कहा कल, आज और कल, तो बाबा साहब को जानने के लिए मैं बाबा साहब का ही रेफरेंस देना आवश्यक समझूंगा, क्योंकि बाबा साहब को अगर समझना है तो मैं एक भाषण का उनका रेफरेंस देकर ही बाबा साहब को समझाना चाहूँगा। क्योंकि बाबा साहब ने 1952 में 17 अगस्त 1952 में सिद्धार्थ कॉलेज में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा था कि यानी क्योंकि वो अंतिम समय था बाबा साहब के जीवन का, 1956 में वो चले गए, तो 4 साल पहले की बात है। तो बाबा साहब ने अपने जीवन काल का लेखा जोखा अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा। तो तब उसमें इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन काल में कर सकता है उससे कई ज़्यादा मैंने कर चुका हूँ। और उसमें बताते हुए उन्होंने कहा कि मैंने सबसे प्राथमिकता अगर किसी चीज़ को दी है तो मैंने दी है कि अस्पृश्य लोगों में जो स्वाभिमान मरा हुआ था वो स्वाभिमान को जीवित करने में मैं सफल रहा, उसका मुझे अभिमान है। और उसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि वो काम मुझे प्राथमिकता क्यों लगी स्वाभिमान जिंदा करने की। बाद में शिक्षा और बाद में मैंने राजकारण पे राजनीति समाज में दी, मगर पहले मैं स्वाभिमान क्यों चाहता था, क्योंकि समाज जो था
वो मनुष्यहीन हो गया था, यानी वो जानवरों से भी बदतर हो गया था। क्योंकि उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि इस भारत में रत्नागिरी ऐसा जिला है कि वहाँ ब्राह्मणों को खाना खिलाने की एक प्रथा थी, और उनका खाना होने के बाद जो झूठी थालियाँ रहती थी, उन झूठी थालियों को उठाकर उकुरड्या, म्हणजे मराठीत म्हणतात त्याला, उकुरड्यावर नेऊन अस्पृश्य लोक ते खाण्यासाठी त्यांच्या आपसात भांडणं होत होते। तर यानी बाबा साहब उसमें बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति थी कि जिनको उसमें अभिमान लगता था, उनको ये नहीं लगता था कि ये कुछ गंदा काम है, उसमें उनको अभिमान लगता था। तो उनमें स्वाभिमान जिंदा करना हे म्हणजे पृथ्वी मोलाचं हे काम मला वाटलं आणि मी ते केलं आणि त्याच्यात मी यशस्वी झालो, याचा मला अभिमान आहे। आणि त्याच्यानंतर मग ते शिक्षणावर बोलतात आणि मग मी शिक्षण समाजात मी सांगितलं शिक्षणाचं महत्त्व, आणि त्याच्यानंतर मी आपलं राजकारणावर गेलो, पण सर्वात पहिले स्वाभिमान। आणि म्हणून आजही ज्या आजच्या वर्तमान स्थितीत मी राजकारणाकडे बघतो आणि जे नेते ज्यांना आमच्या म्हणजे ब्राह्मणी मीडियाद्वारे आमच्यावर थोपण्यात आलेले आहेत की हे आंबेडकरवादी नेते आहेत, निळा दुपट्टा घेतला, निळा टीका लावला म्हणजे आंबेडकरवाद होत नाही, तर ते जे आंबेडकरवादी दाखवतात आम्हाला आणि जे 1 आणि 2 सीटासाठी जे लाचारी पत्करली आहे, तर तो लाचार व्यक्ती हा आंबेडकरवादी असू शकत नाही। आंबेडकरवाद जर समजायचा असेल तर जो स्वाभिमानी आहे तोच आंबेडकरवादी आहे, जो स्वाभिमानी नाही तो आंबेडकरवादी नाही। एक महिला हमारे साथ है, उनसे जानेंगे एक महिला के रूप में आप आपके दृष्टिकोण से डॉक्टर आम्बेडकर की परिभाषा क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मिनी धम्म ट्रॉफी की तरफ से आने वाले 14 अप्रैल की बाबा साहब की जयंती के लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बाबा साहब के बारे में कहना तो ये एक ऐसा विश्व रत्न जो ना भूतो ना भविष्यति, जो ना होगा ना है। बाबा साहब ने जो दुनिया में अपने समाज के लिए किया है, अपना पूरा परिवार उन्होंने त्याग दिया है, पूरे परिवार का बलिदान दिया है। बाबा साहब ने दुनिया में ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं हुआ है जिन्होंने चौदार तालाब के लिए जो संघर्ष किया है, और वो जो पानी हम आज जो पी रहे हैं वो अधिकार बाबा साहब का पहले है, उसके बाद हमारा है। एक दिन बाबा साहब अपने मित्रों के साथ में कहीं पे जा रहे थे, उन्हें प्यास लगी, तब बाबा साहब ने एक रेस्टोरेंट में जाकर उस मालिक से पानी की गुजारिश की। तब उन्होंने बाबा साहब को देखा, तब पहचाना कि ये तो शूद्र है। तब बाबा साहब को उन्होंने पानी पिलाने से मना किया, और उसी दिन बाबा साहब ने शपथ ली थी कि जब मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद मेरे समाज में मेरी ये हालत है तो मेरे समाज के मेरे लोगों की क्या हालत होगी। तब बाबा साहब ने ये जो पानी के लिए जो संघर्ष किया है, वो जो हम पानी पी रहे हैं, वो पानी देन बाबा साहब की है। बाबा साहब को मानने वाले सिर्फ हमारे संविधान यहाँ पे देश चल रहा है वही नहीं, जैसे बड़ा देश अमेरिका, वहाँ के राष्ट्रपति बराक ओबामा, वो कहते हैं अगर बाबा साहब अगर हमारे यहाँ होते तो हम उनको सूरज कहते हैं, और वही सूरज की वजह से आज हमारा पूरा देश चल रहा है। तो हमें दुनिया में 14 अप्रैल ऐसी स्थिति है कि वो हमारे सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है। और मैं आने वाली जितनी भी अपनी युवा पीढ़ी है उनको एक विनती करती हूँ कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए संघर्ष किया है, बलिदान किया है, उनका जो रथ है, बाबा साहब ने कहा है कि ये जो मेरा रथ है, अगर आप उसको पीछे नहीं लेकर जाना चाहते लेकिन जहाँ है आप वहीं पे रखो। तो मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि हमें ये अपने बाबा साहब ने जो धर्म परिवर्तन किया, जो धम्म दिया है, वो समानता दी है, सबसे ज़्यादा अधिकार तो महिलाओं को दिया है। तो उस महिलाओं को भी मेरी विनती है कि बाबा साहब ने हमारे महिलाओं के लिए जो उनका जॉब है, जो 12 घंटे का था वो 8 घंटे का किया है। महिलाओं को जो उन्होंने छुट्टियाँ दी है, वो सब जानते हुए आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा जनरेशन है, उनसे मैं गुजारिश करती हूँ और विनती करती हूँ कि आने वाले जो बाबा साहब का जो संविधान है उनको बचाने के लिए आप आगे आइए और संघर्ष करें। जय भीम, जय संविधान। आम्बेडकर कहा जाए तो बहुत अथांग एक सागर के रूप में हमें दिखाई देता है। मैं बार बार वही क्वेश्चन कर रही हूँ सभी से कि डॉक्टर आम्बेडकर मतलब आपके दृष्टिकोण से क्या है। आपसे जानना चाहूँगी एक युवा के नाते डॉक्टर आम्बेडकर मतलब उसकी परिभाषा आप कैसे करेंगे? देखिए, कभी भी किसी भी इंसान को अगर पहचानना है तो उसके विचार और उसके कर्म ये देखे जाते हैं। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ, जिस नज़रिए से समझ पाया हूँ, जो भी मैंने कुछ जाना है, पढ़ा है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के अगर विचारों की बात करेंगे तो उन्होंने अपने विचारों को बहुत सारे साहित्य, बहुत सारी किताबें,
इनमें उन्होंने रखा है उसको। और जब आप उनके साहित्य और किताबें जब पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल बाबा साहब अम्बेडकर क्या है। और अगर सब साहित्यों की बात कर लें, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग हैं, बिज़ी लोग हैं, नहीं पढ़ पाते, तो सबसे बड़ा अगर जो साहित्य है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भारत का, सिर्फ इसको पढ़ लो तो आपको उनके विचार के बारे में पता चल जाएगा। तो उसमें वो बात करते हैं कि समानता, बंधुता, न्याय, इसकी बात करते हैं। तो किसके समानता की, किसके बंधुता की, कोई किसके लिए न्याय की बात कर रहे हो? तो ये जो भारत देश की जनता है, इनके समानता की बात कर रहे हैं, इनके बंधुता की बात कर रहे हैं और इनके न्याय की बात कर रहे हैं, बराबर है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इन्होंने बोले कि इक्वालिटी चाहिए। तो इक्वालिटी किसकी? तो और इनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि विदाउट अपॉर्चुनिटी कोई भी पर्सन किसी भी मुकाम पे जा नहीं सकता। अगर उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो जा नहीं सकता। इसलिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पे सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पता चलते हैं। और अभी अगर ऐसे जनरल इसमें मैं बोलूँ तो हर किसी के पास बाबा साहब अम्बेडकर अलग अलग तरीके से गए हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं, उनको मानते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नेता है, बराबर है, तो बोलते हैं कि सिर्फ इनके लिए किया है उन्होंने, इसलिए ये लोग मानते हैं। और एक दिन बर्थडे आता है तो चलो ठीक है। लेकिन अभी जैसे धीरे धीरे अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, लोगों को पता चल रहा है बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, उनके जीवन काल के बारे में, और ये जो सब चीज़ें पता चल रही है, तब लोग जानने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। लेकिन इसी के अपोजिट अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब के बारे में गलत प्रचार भी होता है। तो बहुत सारे लोग दूर से ही उनको मतलब नाम सुनेंगे और अपना साइड काट लेंगे। क्योंकि मैं मेरी बात बताता हूँ, मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जो पढ़ते तो नहीं थे हम उनके बारे में, बराबर है, हम जनरली सुनते थे इधर उधर से, तो हमारे पास जो प्रचार आता था कि भाई एक पर्टिकुलर ये कम्युनिटी है, इसके लिए उन्होंने काम किया है, इसलिए वो लोग मानते, एक चौधरी बस डीजे डांस लगाते, अपना जय भीम बोलते, दुपट्टा डालेंगे, टीका लगाएंगे, बस इतना करके ख़त्म। लेकिन अगर एक्चुअल में अगर आप देखोगे कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या है, जब उनका जीवन चरित्र देखते हो तो उनके पास सिर्फ आपको एक ही चीज़ मिलेंगी, जो सबसे बड़ी चीज़ है त्याग, जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत के देश के लिए किया है, भारत देश की जनता के लिए किया है, जो हर किसी के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, और इतना त्याग होने के बाद में उन्होंने जो उनका कारवा था वो यहाँ तक पहुँचाया है। और आज उन्हीं के सिर्फ नाम लेके, अभी कैसे दो लोग होते हैं फॉलो करने वाले, एक तो होता है कि उनका नाम ले लिए, भाई हम अम्बेडकर ने जय भीम बोल दिए, लेकिन वो क्या चाहते थे उसको कोई मतलब नहीं, वो क्या कैसा देश चाहते थे कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक मिल जाएगा। दूसरे व्यक्ति मिलेंगे आपको जो उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, वो एक्चुअल क्या करना चाहते हैं तो वो कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि देश में जो जय भीम का नारा लगा के जय भीम के काम नहीं कर रहे, ऐसे लोग आपको ऊपर दिखेंगे, क्योंकि मीडिया उनको फेम में लाता है, पहचान देता है, सब कुछ देता है। लेकिन जो एक्चुअल जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का भारत था, उसके लिए जो काम कर रहे हैं वो बेचारे आज भी कहीं ना कहीं ऐसे मतलब गुम है। तो ऐसे लोग जब सत्ता में आएंगे और बाहर आएंगे, तब मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, इनके जो सपनों का भारत था वो बनेगा, और तब वहाँ पे समता होगी, बंधुता होगा, न्याय होगा, इक्वालिटी होगी, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ये सारी चीज़ें, तब ये बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का देश मैं कह सकता हूँ। डॉक्टर आम्बेडकर की परिभाषा कैसे करेंगे? जैसे देखिए कि जो सूरज रहता है, जो उगता हुआ सूरज रहता है, वो जो सबको प्रकाशमान करता है, उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर और उनका दिया हुआ संविधान ये पूरे देश को प्रकाशमान करते हैं। बाबा साहब की जय जयकार करने से अच्छा है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। ये सिर्फ एक नागपुर या एक जिला, एक राज्य में नहीं, ये पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। और ये 14 अप्रैल जो रहती है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, ये हमें जयंती जो रहती है, ये हमें जैसे डीजे या डांस करने के माध्यम से जो युवक लोग या हमारे समाज में अभी तक जो लोग सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये इनके साथ ही साथ हम लोगों ने विचारों की भी जयंती मनाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें राइट्स दिया है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, ये इसी के आधार पे हम अपनी जीने की जो हमारा दैनंदिन जीवन है, मतलब हमारा जो शेड्यूल रहता है, हम इसी के माध्यम से चलते हैं। तो बाबा साहब की जो जयंती रहती है, हम लोगों ने विचारों की जयंती है सेलिब्रेशन करना चाहिए। और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उनके माध्यम से ही हम लोग जितने भी युवा वर्ग है, बुजुर्ग वर्ग है, महिला लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग अपनी प्रगति करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि 14 अप्रैल सिर्फ एक ही दिन में नहीं, ये पूरे 365 दिन सेलिब्रेशन होना चाहिए। और संविधान बचाने के लिए ये आंदोलन सब लोगों ने, सब जाति धर्म ने मिलकर संविधान को बचाना चाहिए। डॉक्टर आंबेडकर क्या है आपके दृष्टिकोन से? सर्वप्रथम मी माझा परिचय देतो. माझे नाव आहे अविनाश साखरकर. माझा राहना है रामबागला. आणखी मैं ये बताना चाहूँगा कि जब तक बाबा साहब को समझेंगे नहीं, बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं,
तब तक हम समझ में नहीं आएंगे बाबासाहेब क्या आहे. बाबासाहेबांनी म्हटलं आहे की नाचून मोठे होऊ नका तर वाचून मोठे व्हा. माझ्या नावाचा जय जयकार करण्यापेक्षा माझे राहिलेले अपूर्ण काम प्राणपणाने पूर्ण करा. जर का तुमच्याकडे 2 नाणी असतील तर एका नाण्याची भाकर घ्या आणि एका नाण्याचे पुस्तक घ्या. भाकर तुम्हाला जगवेल तर पुस्तक जगण्याची कला शिकवेल. इतना बड़ा मैसेज बाबा साहब हमें देकर गए और अंधविश्वास पाखंड के दलदल से बाबा साहब ने हमें बाहर निकाला. वो एक अकेले आदमी ने इतना बड़ा काम किए और आज लाखों लोग मिलकर भी उनका जो छोटा सा काम है वो काम नहीं कर पा रहे. तो ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि मैं समझा हूँ कि जब तक मैं बाबा साहब को पढ़ूंगा नहीं तब तक मुझे बाबा साहब समझ में नहीं आएंगे. अच्छा, ये सिंपल सी बात है, मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरे को समझ में कैसे आएंगे. आज ये जो डीजे बजा रहे हैं और ये चावल वाटप का जो कार्यक्रम चलता है, ये करने के लिए हमें बाबा साहब ने नहीं कहा है. हमारे महापुरुषों ने कहा है कि भैया उनके जो विचारों की क्रांति है वो होना ज़रूरी है. तो अभी मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने और एक बात कही थी की माझा हा देश बिंडुक्याचा बाजार आहे. इथे चटणी कोरडी खातील आणि तेल दगडावर टाकतील. नारळातील 14 पोषक जल गटारीत आणि नदीतील गटार जल पवित्र म्हणून स्वतः पितील. माणसाला उघडं ठेवतील आणि चादरी दगडावर चढवतील. परिवर्तनाच्या चळवळीत काम करायला भिणारी माणसे जिवंतपणे मेलेली असतात, तर चळवळीत काम करणारी माणसे मेल्यानंतर सुद्धा जिवंत राहतात. लोकांच्या अंगात देवी भूतच काऊन येते. सम्राट अशोक, सावित्रीबाई फुले, शिवाजी महाराज यांच्यासारखे विचारवंत का बरं येत नाही. ज्या दिवशी हे विचारवंत अंगात येतील त्या दिवशी 2% हात मारून भगून जातील या देशाच्या बाहेर. आणखी आता मी संपवतो माझे शब्द गाण्यामुळे. शिकले सवरले समाजा विसरले माय, शिकले सवरले समाजा विसरले माय, काळ्यांची अक्कल एका काळी मधी जे, गुंग झाले साडी माळी गाडी मधी जे, गुंग झाले साडी माळी गाडी मधी. आरक्षणाने मोठ्या हुद्द्यावर गेले, बाबांना सोडून बनले भलत्याचे चेले माय. आरक्षणाने मोठ्या हुद्द्यावर गेले, बाबांना सोडून बनले भलत्याचे चेले माय. विसरून गेले झालेले गेले माय, विसरून गेले झालेले गेले माय. भोक पडले यांच्या ज्ञान होळी मधी जे, गुंग झाले साडी माळी गाडी मधी. जय भीम. 2 युवतियाँ हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मतलब आपके दृष्टिकोन से क्या है. बाबासाहेबांनी म्हणजे सर्वांना सम अधिकार दिले आणि त्यांनी सर्वांना सम अधिकार दिले. नंतर स्त्रियांना पण शिक्षणाचा अधिकार दिला आणि दलितांसाठी त्यांनी खूप काही केलं. क्या बताएंगे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मतलब क्या है. बाबा साहेब आम्बेडकर ने पूरा इतना बड़ा संविधान लिखे, सबके लिए देश के लिए इतना लड़े वो, और सबके लिए समानता बनाए, एजुकेशन दिए और दलितों के लिए लड़े. डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मतलब आपके दृष्टिकोण से क्या. सर्वप्रथम जय भीम. मैं ये कहना चाहूँगा कि हम क्या से क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे. कि हम क्या से क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे. कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे से, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे. हमसे तो उन परिंदों की जात अच्छी है, हमसे तो उन परिंदों की जात अच्छी है जो कहीं मंदिर पर जा बैठे तो कहीं मस्जिद पर जा बैठे हैं. आपके बोले गए प्रश्न पे मैं बोलना चाहूँगा कि जय भीम और बाबा साहब ये कोई शब्द नहीं है, ना ये कोई व्यक्ति है, ना कोई भगवान है या कोई विशेष है. ये एक ऐसे महापुरुष है जो आज भी घट सकते हैं, पहले भी घटे हैं और वो घटते रहेंगे. फ़र्क बस इतना है कि जो अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि उनका आत्मसम्मान, उनका चरित्र जिंदा है और ज़िंदा रखना चाहिए. जितनी बाकियों की वैल्यू है उतनी ही उसकी भी वैल्यू है. ये जब वो व्यक्ति समझेगा तभी वो बाबा साहब के दिए हुए हक और अधिकार वो समझ पाएगा और वो सोचेगा समझेगा, उसकी बुद्धि काम करेगी कि हमने किस विचारधारा पे चलना चाहिए.
मैं ये नहीं कहता कि इस देश में जाति धर्म नहीं है, इस देश में भी जाति धर्म है। ये वही देश है भारत देश जिसमें सबसे ज़्यादा पहले जाति धर्म आया और आज भी उसी पैमाने पे है। आज अगर छोटी जाति का और बड़ी जाति का भले एक थाली में खाना खा रहे हो, लेकिन वो एक ही घर में अपनी बहू बेटी नहीं दे सकता। लेकिन अगर वो दे सकता है तो उसके अंदर वो विचार बाबा साहब के है, क्योंकि बाबा साहब और फुले अम्बेडकर विचारधारा एक ही इस पे विचारधारा पे बनी हुई है कि इक्वलिटी, समानता। और समानता जब भी आती है जब हम विचारों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसे अमल करते हैं और अमल के बाद उससे पहले हम रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ जो मुझ पे घट रही है वो मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, ये पूरे भारत में, पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति पे घट रही है। और घटने के बाद वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है, वो जय भीम है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर हमारा विषय है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, कल, आज और कल। तो इसी विषय के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए और पूछते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार कल क्या थे, जब वो परिस्थिति थी जिससे हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बाहर निकाला। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार आज किस तरह से है, किस तरह से हमें लागू होते हैं, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार जो आगे भविष्य में इस भारत देश के नागरिकों के लिए किस तरह काम आएंगे, क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दिया है। डेमोक्रेसी में व्यक्तिवाद नहीं चलना चाहिए। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, संविधान के माध्यम से उन्होंने सभी लोगों को इक्वली राइट्स दिया है। बाबा साहब ने, देखिए, बाबा साहब भी कोई पॉलिटिकल विंग से जुड़े थे, उनके भी कुछ सामाजिक संगठन था, बट उस सामाजिक संगठन के वो आखिरी तक के अध्यक्ष नहीं थे। तो मतलब बाबा साहब कहीं ना कहीं हम लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, पर मैं भी, मेरे बनाई हुई जो संगठन है और मेरी बनाई हुई जो पार्टी है, मेरे विचारों की जो पार्टी है, मैं उसका प्रेसिडेंट नहीं हूँ। मतलब बाबा साहब देखो तभी से, उस ज़माने से डेमोक्रेसी के ऊपर कितना ध्यान देते थे। फिलहाल में बाबा साहब ने जो हमें विचार और जो उनकी जो सोच थी, फ्यूचर के बारे में जो सोचते थे कि ये देश को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी देना चाहिए, पर उनका जो विचार है वो कहीं ना कहीं अभी मतलब चुप रहा है, मतलब वो गुमशुदा हो रहा है उनका जो विचार है, और उसका जिम्मेदार ये बाबा साहब के ही बच्चे लोग हैं। तो हम लोगों ने उनका जो विचार है, जो गुमशुदा हो रही है किस प्रकार से बाबा साहब के बच्चे जिम्मेदार हैं? देखिए, बाबा साहब के बच्चे इस प्रकार जिम्मेदार है कि बाबा साहब ने डेमोक्रेसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया है, और बाबा साहब के बच्चे जो लोग हैं, जो संगठन या कोई ना कोई छोटी मोटी पार्टी चलाते और उसी पार्टी के वो जो प्रेसिडेंट रहते, मतलब मरने तक वो प्रेसिडेंट रहते उस पार्टी के, या वो अपने बच्चों को आगे करते, तो ये व्यक्तिवाद हो गया इसको, मतलब डेमोक्रेसी बाबा साहब ने खुद ने बढ़ावा नहीं दिया है। इससे बाबा साहब ने व्यक्तिवाद व्यक्ति पूजा को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। तो जब हम बाबा साहब को मानते हैं तो हम लोगों ने बाबा साहब की डेमोक्रेसी को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज जो वर्तमान स्थिति है, बाबा साहब के बच्चे क्यों ना हो, वो लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते नहीं और डेमोक्रेसी को मानते नहीं, और लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा खतरा दुश्मनों से ज़्यादा हम लोगों के जो हम लोगों के समाज के ही जो लोग हैं, उन लोगों से डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा खतरा है। सीधा ये कहना चाहते हैं कि जो बुद्धिस्ट समुदाय है या फिर जो भी कुछ डॉक्टर बाबा साहब के आम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, वो पूरी तरह से मानते नहीं, अमल में नहीं लाते। हाँ, वो सिर्फ नाम तो बाबा साहब आम्बेडकर उनका लेते। अभी भी तो बीजेपी और कांग्रेस, तो इतना साल कांग्रेस की राज रहा, 60-65 साल कांग्रेस की सत्ता थी, पर कांग्रेस ने 100% मतलब 100% संविधान को लागू नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसी का फ़ायदा भी बीजेपी ले रही है। तो हम लोग अभी राहुल गांधी हो गया या कांग्रेस है, संविधान के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम लोगों ने संविधान बचाने की मुहिम में आना चाहिए, संविधान को सिर्फ कांग्रेस ही बचा सकता है। अरे 65 साल तुम्हारा राज था, 65 साल तुमने संविधान को इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं किया, तो आप क्या संविधान को बचाओगे? उसी तरीके से जो हमारे समाज के बुद्धिस्ट, स्पेशली बोले तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हो गए, या हमारे जो भी जितने 85% बहुजन मूल निवासी समाज के जो लोग हैं, सिर्फ जो बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की जय जयकार करते हैं और संविधान की जय जयकार करते हैं। जय जयकार करने से कोई होने वाला नहीं है। हमको व्यक्तिगत रूप में हमारे जीवन में संविधान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और लोकतंत्र को खुद के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी हमारा संविधान सुरक्षित रह सकता है। जिस परिस्थिति से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें निकाला, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कल क्या थे, आज उनकी विचारधारा की क्या ज़रूरत है,
भविष्य में इस भारत में, इस भारत के देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा की क्या ज़रूरत रहेगी, क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले अगर जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर थे उस सिचुएशन की अगर बात करते, उस समय की बात करते हम लोग, तो बाबा साहब को जब बोला जाता है कि आज़ादी के आंदोलन में आओ आप, तो बहुत बार मना करते थे उनको। तो उनका बहुत लोग उनको बोलते थे कि गद्दार है, आज़ादी के आंदोलन में आ नहीं रहे, ऐसा ऐसा बहुत भला बुरा उनको बोलते थे, फिर भी वो नहीं जाते थे। उनका ध्यान सिर्फ किस पे था कि वो अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम जितना जो ऑब्जर्वेशन है उनका भारत देश को लेके, यहाँ पे जाति व्यवस्था थी, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर उनका ऑब्जर्वेशन चलता था। और ये सबको लेके वो एक बात बोलते थे कि हमारा जो भारत देश है ये दो तरीके से गुलाम है, एक बाह्य तरीके से और एक आंतरिक, यानी जो जहाँ पे हम अंग्रेजों के गुलाम में थे हम लोग, बराबर, वही उस तरीके से, और एक अंदरूनी में ही और गुलामी कर रहा है जो मानसिक गुलामी है। तो जब तक कि अगर हमारा भारत देश आज़ाद तो हो जाता है जेल में, ये बाकी सब लोग लड़ाइयाँ लड़ी रहे थे उसके लिए कि हमको आज़ादी मिले करके, लेकिन मैं जो हूँ ये इनको मानसिक गुलामी से निकालने के लिए काम कर रहा हूँ, ये इनका कहना था। उसके बाद में ये कहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जो बीमारी है, जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति है उसको बाहर में एक घाव हो जाए तो वो उतना घबराता नहीं है, उसको मालूम बाहर का घाव है, कल जाके ठीक हो जाएगा, और उसको उतना ये नहीं करता। लेकिन वही घाव अगर आपके पेट में, आपके हार्ट में, इंटरनल यहाँ पे होता है तो बहुत घातक साबित हो सकता है और उससे बचने के चांसेस होते। तो इस बात को बखूबी लोगों के सामने बाबा साहब अम्बेडकर रखते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि अगर राजनीतिक परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले वो कहते थे कि अगर राजनीतिक परिवर्तन चाहिए तो सामाजिक परिवर्तन लाना पड़ेगा, और अगर सामाजिक परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए पहले वैचारिक परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो उस पे वो काम करते थे। वो जो समझे थे, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उन्होंने जो सीखा था, सिचुएशन को देख के सारी चीज़ें उन्होंने जो झेला था, ये सारी चीज़ों को अपने विचारों से लोगों तक रखते थे, ऐसे आंदोलन खड़े करते थे, उन लोगों को बताते थे, और फिर इसके द्वारा सब लोग, उनके जो भी समवैचारिक लोग थे उनके साथ आए और एक बड़ा आंदोलन बना और फिर परिवर्तन यहाँ पे आया। वर्तमान की जो स्थिति है देश में, तो इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो यही बोला था। आज रिजर्वेशन की बात करते हैं हम लोग, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का जो पार्ट रखा, ये इसलिए रखा था कि हमारे समाज में बहुत सारी कम्युनिटी के यानी अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, बराबर है, कोई SC है, कोई ST है, OBC है, माइनॉरिटीज़ है, और अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो ये जो सारे धर्म के लोग हैं, इनका सबका पार्टिसिपेंट होना चाहिए इस देश के राजनीति में, बराबर है। तो ये सबका पार्टिसिपेंट रहेगा तब जाके ये देश तरक्की कर पाएगा। तो इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने विचार रखे थे और उसके लिए रिजर्वेशन डाला था, क्योंकि पहले कुछ ही लोग राजसत्ता में काम करते थे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग काम करते थे और बाकी लोगों के लिए काम बटा था ना, पहले जो वर्ण व्यवस्था चलती थी उसके हिसाब से। तो एक पर्टिकुलर लोग सिर्फ राज करते थे, ऊपर की जो गद्दियों पे थे वो लोग थे। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा कि जो जितनी भी कम्युनिटी, जितने भी धर्म, जितने भी लोग हैं यहाँ के, सबका इसमें हिस्सा होना चाहिए और पार्टिसिपेंट होना चाहिए। तो उसके लिए वो रिजर्वेशन लाया था। तो उन्होंने 4 तरह का रिजर्वेशन दिया था उसमें, जैसे कि प्रोफेशन में दिया था, मतलब जॉब जो है उसमें रिजर्वेशन दिया था, एजुकेशन में दिया था, बराबर है। तो ऐसे ही ये रिजर्वेशन लाने का मेन वो तरीका था। और वो बोलते थे जो राजनीति भी है इसमें 10 साल का कुछ रखे थे उन्होंने रिजर्वेशन, लेकिन उसको 10 साल के बाद भी कंटिन्यू रखा हुआ और बाकी जगह को हटाने की मांग करते हैं लोग। तो वो जो उनका कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को यानी मिसकंसेप्शन की तरह प्रेजेंट करके आज रिजर्वेशन का भी विरोध करते हैं, बराबर है। उसके बाद में ये जो सब लोग हैं इनको राजनीति में आने देना नहीं चाहते, और ये राजनीति जो बनी है ये सिर्फ उनके कम्युनिटी तक के ही वो रखते। और आज देखेंगे कि हमारे भारत में अगर कोई ST कैटेगरी की जो महिला है वो राष्ट्रपति बनी तो ज़रूर है, लेकिन उनके पास सिर्फ पोजीशन है, पावर नहीं है। पावर और पोजीशन में बहुत फ़र्क होता है। अगर आपके पास पावर होता है तो आप अपने पावर से वो सारी जनता का भला कर सकते हैं, और सिर्फ मैं जाके उस पोजीशन पे खड़ा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पावर अपना किसी और के हाथ में। तो यहाँ पे पावर और पोजीशन दोनों चीज़ चाहिए। तो ये जो अभी जो मतलब राजनीतिक जो पार्टियाँ है जो वर्तमान स्थिति में जो अभी है, ये लोग बस यही काम करते हैं। अगर उनको चाहिए किसी एक कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी जैसे ST हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, इनसे अगर किसी को इनको वोटिंग चाहिए तो ये क्या करेंगे, वहाँ से एक व्यक्ति उठाएंगे, इसको एक बड़ा पद दे देंगे और बस उन सबका वोटिंग बैंक ले लेंगे और अपनी राजनीति ये करेंगे। और बाबा साहब व्यक्तिवाद, ये व्यक्तिवाद हो गया ना, एक व्यक्ति की वहाँ पे ज़िंदगी बनेगी जो पोस्ट पे आया, लेकिन उस समाज के और बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों का क्या। तो इसके वजह से बाबा साहब ने व्यक्तिवाद का भी विरोध किया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो विचार है, जो संविधान के रूप में भी हमारे पास में है, तो वो भविष्य में किस प्रकार से उसका उपयोग हो सकता है? देखिए, जो उनके विचार है और उनने अपने विचारों के बदौलत जो संविधान लिखा है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर संविधान सही में अगर अमल हो गया ना तो बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। और जो ऑलरेडी जो कानून व्यवस्था है ये बहुत अच्छी है, बस ये अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि इसको जो ऑपरेट करते हैं वो लोग अच्छे नहीं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जब वो संविधान जब जैसे बन के तैयार हो गया और वो जब दे रहे थे तो उन्होंने कहा संविधान बहुत अच्छा है और ये कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर ये गलत लोगों के हाथों में रहेगा और इसको गलत लोग अगर ऑपरेट करेंगे तो ये आपके भविष्य को अच्छा नहीं बना सकता। तो उनका कहने का मतलब यही था कि संविधान में कोई खामियां नहीं है, संविधान बहुत अच्छा। अगर वैसा इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने किया तो ऑटोमेटिकली जैसा हम भारत चाहते हैं कि सब लोग यहाँ पे सुखी रहे, सबको न्याय मिले, सबको सामाजिक आर्थिक ये सारी चीज़ें मिलते रहे, उसके बाद में सबको समानता रहे, मतलब किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का किसी भी चीज़ को लेके डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई अत्याचार ना हो, कोई ये नहीं हो। तो अत्याचार नहीं होने का सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया कि जितने भी भारत देश के लोग हैं इनमें बंधुत्व होना, बंधुत्व का जो भाव है ना, ये भाव होने से क्या होता है, ये जो सारी क्लैशेस है, ये जो झगड़े हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी देखेंगे कि आपकी जो बंधुत्व है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू, ये राजनीतिक जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ काम करती नहीं है तो ये क्या करती है, ये बंधुत्व को बिगाड़ने की बात करती है। आज देखेंगे सभी जो मुद्दे हैं वो संविधान के रूप में अगर उसे सही तरह से अमल में लाया जाता है तो ये साकार हो सकते हैं। जी आपसे जानूंगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कल क्या थे, आज उनकी किस तरह से ज़रूरत है, भविष्य में उनके विचारों की ज़रूरत किस प्रकार से पड़ेगी, क्या बताएंगे? बाबासाहेब मी मराठीत बोलू इच्छितो कारण महाराष्ट्रातली माझ्या मराठीवरही पकड आहे असल्यामुळं। तर बाबासाहेब म्हणजे जे लोकतंत्र आपल्या देशाला दिलं आहे आणि बाबासाहेबांचं मत होतं की बा लोकतंत्राशिवाय आपलं कल्याण होऊ शकत नाही आणि म्हणून आणि बाबासाहेबांनी हे जेव्हा BBC या चॅनलला इंटरव्ह्यू दिला संविधान बनल्यानंतर त्या त्यांनी सांगितलं या देशात आम्ही राजकीय लोकतंत्र स्वीकारलेलं आहे, पण जोपर्यंत सामाजिक लोकतंत्र आपण निर्माण करत नाही, प्रस्थापित करत नाही, तोपर्यंत हे राजकीय लोकतंत्र यशस्वी ठरणार नाही। आणि सामाजिक लोकतंत्र म्हणजे काय की जरी आपण समानता, बंधुता आणि न्याय संविधानात दिला आहे पण समाजात हे गोष्टी दिसत नाही। म्हणजे जसं की बंधुभाव, एक जात दुसऱ्या जातीला आपलं मानत नाही, म्हणजे जाती ही व्यवस्था जी आहे, जाती व्यवस्था हे उकडून फेकल्याशिवाय म्हणजे ही व्यवस्था बंधुभाव निर्माण होऊ देत नाही आणि बंधुभाव निर्माण झाल्याशिवाय इथे समानता येऊ शकत नाही। म्हणजे एक जात स्वतःला खालची मानते किंवा वरची मानते तर म्हणजे ही उच्च निष्ठा झाली आणि संविधान म्हणते की समानता आली पाहिजे आणि बंधुभाव नाही आहे। सगळ्यात पहिला शब्दाला बाबासाहेब महत्त्व देतात बंधुभावाला, यांच्यातली बंधुता जेव्हा निर्माण होईल तेव्हाच इथं समानता होईल आणि जेव्हा समानता होईल तेव्हा एकमेकांसोबत ते न्याय करतील आणि म्हणून सामाजिक लोकतंत्रावर जास्त भर द्यायचा आहे। म्हणूनच जे म्हटलं की सामाजिक परिवर्तन, की सामाजिक परिवर्तन झालं नाही अजूनपर्यंत, की समाजातली जी व्यवस्था म्हणजे आपल्याला दिसायला पाहिजे होती हे समानता, बंधुता आणि न्याय ते आताही दिसत नाही, आर्थिक समानता नाही दिसत, सामाजिक समानता दिसत नाही। क्या करना पड़ेगा इसके लिए विचार परिवर्तन, कारण की जात ही चेहऱ्यावर लिहिलेली नाही, कोणाच्याच माथ्यावर लिहिलेली नाही, जात ही जिथून गेलेली आहे हे डोक्यात फिट आहे लोकांच्या, ते डोक्यातूनच काढावं लागेल आणि जशी गेली तशीच काढावं लागेल। आणि म्हणून बुद्धाचं जर आंदोलन तुम्ही पाहिलं असेल, बाबासाहेबांनी बुद्धाला गुरु मानलाय तर बुद्धानं दुसरं काहीच काम केलं नाही तर लोकांना प्रबोधन केलं, त्याच्यासाठी त्यांनी संघटन बांधलं, भिक्षू संघ, भिक्षूंना उपदेश दिले होते की बा जा 5 घराचं तरी प्रबोधन करा, 5 घरांना सांगा। तेव्हा वर्णव्यवस्था होती, जातीव्यवस्था यायची होती पण वर्णव्यवस्था ही घातक होती आणि म्हणून जेव्हा लोकांचं परिवर्तन होतं, विचार परिवर्तनाशिवाय आचरणात परिवर्तन होऊ शकत नाही आणि विचार परिवर्तन करण्याचं कार्य जे संघटन करत आहे त्या ते संघटन मुख्य काम करतं बाबासाहेबाचं, कारण की बाबासाहेबांनीही जीवनभरात कधी भोजनदान केले नाहीत, कधी कपडे वाटले नाहीत आणि तरीसुद्धा बाबासाहेबांनी जे केलं त्याचे फळं आजपर्यंत आम्ही चाकत आहोत। म्हणजे विचार परिवर्तनाचं काम सर्वात मोठं काम आहे। महिला के रूप में आप क्या बताएंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कल क्या थे, आज क्या थे, और अगर भविष्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार महिलाओं को किस तरह से तार सकते हैं? जय भीम। मैं मिनी धम्म ट्रॉफी की तरफ से वैशाली चौरे। बाबा साहब ने तो अपना पूरा जीवन ही वो त्याग और समाज को एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने जितनी 36 डिग्रियों में PhD किया है, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ कि उन्होंने इतने सब्जेक्ट में PhD किया है। बात रही संविधान बदलने की तो वो तो इस दुनिया में बाबा साहब के विचार महिलाओं को किस तरह से भविष्य में तार सकते हैं? वही तो जो संविधान बदलने की जो बात हो रही है वो इस जन्म में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक संविधान यहाँ पे बरकरार रहेगा। उसके लिए मैं महिलाओं के बारे में कहना चाहती हूँ, आज जितनी भी महिलाएं सशक्तिकरण के साथ में आगी है, जितनी भी महिलाएं पदाधिकारी है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, रेलवे चालक हो, शिक्षिका हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये बाबा साहब ने संविधान में दिया हुआ उनको अधिकार है। जो अधिकार महिलाओं को आज मिल रहा है
वो अपना जो पदाधिकारी के साथ में आगे बढ़ रही है, वो आने वाले दिनों में अगर ये संविधान में बदलाव किया गया, अगर वो संविधान में ये जो अनुच्छेद है वो अगर उसमें बदलाव किया तो ये जो महिलाओं को दिया गया अधिकार है वो छीन लेंगे, और वो जो महिलाएं आश्वास लेकर स्वतंत्रता से जी रही है वो जीना उनका पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता है, जैसे कि मैं हिंदू पद्धति के अनुसार बोलती हूँ कि महिलाओं को खुद का वर चुनने का अधिकार नहीं था, जो बाबा साहब ने हमें दिया है। महिलाओं को अपने मन से कुछ अगर घर के बाहर जाकर कुछ शिक्षा ग्रहण करनी है, कुछ स्किल लेनी है, तो पहले उनके हस्बैंड को, उनके माँ बाप को पूछना पड़ता था। अभी वो खुद का डिसीजन खुद ले रही है, क्योंकि वो अधिकार संविधान में बाबा साहब ने हमको दिया है। और आने वाले दिनों में भी जो महिलाएं हैं अगर इस तरह खुद का सशक्तिकरण कर कर खुद अधिकार लेती है तो संविधान का पूरा उनको उपयोग मिलेगा। जय भीम, धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार कल भी उपयोगी थे, आज भी है, भविष्य में भी होंगे। उन्हें किस प्रकार से जीवित रखना चाहिए? देखो, व्यक्ति जो होता है ना वो मर सकता है, मर के वापस नहीं आ सकता, ये हकीकत है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन विचार भी मर सकते हैं, पर विचार कब मर सकते हैं? जब उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। और प्रचार प्रसार कौन करेगा? जो विचारों को मानता है। और बाबा साहब, जैसे मैंने पिछले वक्त भी बताया आपको कि बाबा साहब जय भीम ये जो शब्द है, या बाबा साहब खुद ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी उन्होंने कार्य करे हैं पूरे देश भर में, देश के बाहर भी, वो एक विचारों को लेके किए हैं, व्यक्ति को लेके नहीं किए या किसी चीज़ को लेके नहीं करे। तो उन्होंने भी यही बात कही है कि विचार अगर जिंदा रखना है तो विचारों का प्रचार प्रसार भी करना ज़रूरी है। बुद्ध ने भी वही कहा, फूले ने भी वही कहा, हमारे जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सभी ने यही कहा कि विचारों को अगर ज़िंदा रखना है तो उनका प्रचार प्रसार करना ज़रूरी है। और रही बाबा साहब की बात, तो मैंने आपको पहले भी कहा बाबा साहब कोई भगवान नहीं थे। आज जो भी व्यक्ति जितने भी फूले अम्बेडकर विचारधारा को मानते हैं वो अगर बाबा साहब को भगवान मानते हैं तो वो ब्राह्मणिकल विचारधारा पर जा रहे हैं। बाबा साहब कोई भगवान नहीं थे, बाबा साहब व्यक्ति थे, व्यक्ति है और व्यक्ति रहेंगे। इस विचारधारा को और इस चीज़ को हम जब समझेंगे तभी हम उनके विचारधारा पे काम कर पाएंगे, ना कि बाबा साहब के नारे लगाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कल, आज और कल इस विषय पर हमने चर्चा की और कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक व्यक्ति विशेष नहीं है, एक विचारधारा है जो सत्य की बात करती है, जो बंधुता की बात करती है, समानता की बात करती है और भाईचारे की बात करती है। जो भी कुछ बात करती है वो एक जीवित तौर पर इस वक्त, इस वर्तमान स्थिति में संविधान के रूप में हमारे साथ, हमारे देश में उपलब्ध है। तो इस संविधान को बचाना है, उस पर सही तरीके से अमल करना है, ऐसा एक कुल मिलाकर एक विचार सामने आया है इस बातचीत के बाद। और इसी विचार के साथ 134वें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती की महान्यूज़7 के माध्यम से आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महान्यूज़7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मैं आंचल लोखंडे, नागपुर।